नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास के नियम। इन नियमों का पालन आपको पूरे महीने करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य कार्तिक के पवित्र महीने के नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान दान, व्रत उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का शमन होता है। यूँ तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण करना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 प्रमुख नियम हैं। हरे जागरण प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, वृतान्येतानि कार्तिकेय। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सिद्धि देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पाप नाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं और इससे किए गए स्नान दान जप हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होने से ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के दिन कुछ दिन पूर्व से ही धन संपदा को देवी माँ लक्ष्मी का आह्वान करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। सूर्य तन्या भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णु प्रिय तुलसी का पूजन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला हो जाता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोगजन्य स्थिति में न पहुँचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान बताया गया है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु शुरू हो जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान पूजा अर्चना मनुष्य की काम क्रोध आदि की बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना शास्त्र में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों की तपस्या होने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास आरंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही पड़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।